जादुई चक्के की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रामू था तो दूसरे का नाम श्यामू था। दोनों थे तो सगे भाई, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति खराब थी। रामू एक बड़े कारखाने का मालिक था, वहीं श्यामू के लिए 2 वक्त का खाना भी लाना बहुत मुश्किल था। एक दिन रामू अपने पैसे गिनकर आराम करने घर गया। वहीं श्यामू बाजार से खाली हाथ भूखा प्यासा घर लौटा। श्यामू को उदास देखकर उसकी पत्नी राधा बोली, तुम जाकर अपने भाई से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? रामू ने बोला, ठीक है, मैं जाकर रामू भैया से पैसे उधार ले लेता हूँ और कुछ खाने को लाता हूँ। पैसे की उम्मीद में श्यामू अपने भाई रामू के यहाँ गया, मगर रामू और उसकी पत्नी ने उसे बहुत भला बुरा कहा और हठ भिखारी कह के भगा दिया। श्यामू उदास मन से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक प्यासी बुढ़िया मिली। प्यास के मारे बुढ़िया रो रही थी। श्यामू से उसका रोना देखा नहीं गया और बुढ़िया को अपने साथ घर लेकर आया। सबसे पहले अपनी पत्नी से बोला, राधा, बूढ़ी अम्मा को प्यास लगी है, सबसे पहले तुम इनको पानी पिलाओ, फिर थोड़ी देर आराम करवाओ। घर के मटके में पानी जो भी रखा था, राधा उसे लेने चली गई और बूढ़ी अम्मा को पिला दिया और खुद श्यामू के साथ प्यासी बैठी रही। थोड़ी देर आराम करके जब वह बूढ़ी औरत उठी, तब उसने देखा कि घर की स्थिति बहुत खराब है। तब बुढ़िया बोली, बेटा सच में इतना गरीब हो? हाँ माँ, मेरा सारा पैसा मेरा भाई ले गया। अब मैं लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करने की कोशिश करता हूँ, मगर कई बार मुझे और मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ता है। बूढ़ी अम्मा ने जब यह बात सुनी तब उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी गठरी में से एक चक्की निकालकर श्यामू को दे दी। अम्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम जैसे अच्छे और सच्चे इंसान का भला होगा। यह लो चक्की। श्यामू ने चक्की की ओर देखा और हताश होकर बोला, अम्मा, हमारे पास तो यह पीसने के लिए अनाज भी नहीं है, फिर इस चक्की का हमारे यहाँ क्या काम? तब बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, यह एक जादुई चक्की है। जब भी तुम इस चक्की में अनाज डालोगे तो ये तुम्हें अनाज देगा। अम्मा की बात पर श्यामू और राधा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रात में एक दूसरे को दोनों ने देखा और फिर सोचा, कोशिश करने में क्या जाता है, और वह लोग चक्की चलाकर चक्की से चावल मांगे और वहां तुरंत चावल सामने आ गया। दोनों ने पेट भर कर खाना खाया और बाकी गरीबों में भी बांट दिया। फिर दूसरे दिन चक्की से शक्कर और गुड़ मांगा और उन्होंने उसे बाजार में जाकर बेचा। श्यामू चक्की से रोज कुछ न कुछ मांग कर बेचता था और राधा खुद के लिए और गरीबों के लिए, पड़ोसियों के लिए चक्की से खाना मांगती थी। धीरे धीरे दोनों की हालात सुधर गए, लेकिन यह बात रामू के कानों तक पड़ी और वह अपने भाई की सफलता के राज जानने के लिए उसके पीछे गया। तब उसने देखा भाई के पास एक जादुई चक्की है। रामू के मन में लोभ आ गया और उसने चक्की उसी रात में ही
चुरा ली। घर जाकर रामू ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने भाई की तरह चक्की से शक्कर मांगूं। रामू ने जैसे ही चक्की से शक्कर मांगा, चक्की से शक्कर निकलने लगा। कुछ देर वहाँ शक्कर का टीला बन गया, जो देखते ही देखते बढ़ता गया। रामू ने चक्की को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर चक्की तो लगातार चीनी का टीला और भी बड़ा बनाती जा रही थी। देखते देखते चीनी की ढेर में रामू फंस गया और चींटियाँ और मकोड़े उसे काटने लगे। घर के सारे खिड़कियाँ और दरवाज़ा बंद था, इसलिए उसके पुकारने को कोई सुन नहीं पाया और आखिर वह चीनी के टीले में दबकर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दिए। चलिए चलते हैं अगले वीडियो।